हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, जैसे कि आपको पता है ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ इशू चल रहा है जूनियर इंजीनियर 2018 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आप लोग को पता होगा बहुत बवाल हो चुका है इनके लिए। एसएससी जो है बच्चों को प्रोफेशनली सिलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए बच्चों जो है केस वगैरह करने के लिए सोच रहे हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बात जो है पूरी देखना, उसके बाद डिसीजन लेना, तब बोलना कि आपको केस करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि डीओपीटी का ऑर्डर आया था, देखिए 31 जनवरी 2019। उसके बाद से जो है आपका ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लागू हुआ था, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी जो बनना जो है स्टार्ट हुआ था। और आपको ये भी पता होगा कि एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसी आया था, नोटिफिकेशन आया था 2018 के लिए, वो 1 फरवरी आया था और 25 फरवरी तक उसका एप्लीकेशन चला था। तो एसएससी का अभी कहना है कि आप जो है 2018-19 का सर्टिफिकेट लाइए, तो उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। लेकिन जैसे मैंने भी आपको कहा था कि भाई नोटिफिकेशन में कहीं भी क्रूशियल डेट मेंशन नहीं है, अभी भी मैं कह रहा हूँ नोटिफिकेशन में कहीं भी कोई डेट मेंशन नहीं है ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए, कोई भी डेट मेंशन नहीं है। हालांकि ओबीसी के लिए भी मेंशन नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं बहस नहीं करूँगा, बस इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस का कोई आपका क्रूशियल डेट मेंशन नहीं है। तो एसएससी ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपके साथ जो है फिक्स डेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए, मैंने कहा ये भी कहा था कि डीओपीटी एसएससी जो है डीओपीटी के अंदर आता है। तो मैंने जब पूरा नोटिस पढ़ा तो यहाँ पर 5.3 जो पॉइंट है ये वाला आप देखिए, जहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है द क्रूशियल डेट फॉर सबमिटिंग इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट मे बी ट्रीटेड एज द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट एक्सेप्ट इन केसेस वेयर क्रूशियल डेट इज फिक्स्ड अदरवाइज। मतलब यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, अगर नोटिफिकेशन में कोई क्रूशियल डेट वगैरह मेंशन नहीं रहेगा तो आपका जो है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो होगा वही डेट माना जाएगा कि उससे पहले आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर डेट मेंशन रहेगा तब तो कोई बात नहीं है। तो अगर आप लोग केस वगैरह फाइल करेंगे तो देखिए एसएससी तो एसएससी की पक्ष रखेगा और आप जो है आपका पक्ष रखेंगे, तो एसएससी तो ये सब चीज़ जो है कोर्ट में पेश करेगा ना, तो आप लोग का केस जो है हो सकता है नेगेटिव रिजल्ट आए, मतलब आप लोग को जीत नहीं मिल सकता है, मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है, यहाँ पर ऑफिशियल प्रूफ है उनके पास कि वो जो है डेट मेंशन नहीं किया है, फिर भी उनको उससे पहले जो है होना चाहिए, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस का ही ऑर्डर था। तो ये तो गया एक केस के बाद। अब बात करते हैं, चलिए आपको मैं एक बार सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो भी एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि कैसा होना चाहिए, एसएससी का क्या कहना है। यहाँ पर एसएससी का कहना है यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, यहाँ पर डेट होना चाहिए, जो कि आप सबके पास ऑलरेडी है। वैलिड फॉर द ईयर, मतलब यहाँ पर जो है 1 साल के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है और यहाँ पर कौन सी ईयर के लिए वो वैलिडिटी है वही मेंशन रहता है। जैसे सब बच्चों ने जो है 2019-20 का जो है सबमिट किया है, किसी किसी ने 2020-21 का भी सबमिट किया है। तो एसएससी का कहना है कि यहाँ पर जो है 2018-19 लिखा होना चाहिए और यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर जो लिखा है यहाँ पर 2017-18 लिखा होना चाहिए उसके हिसाब से। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखिए 2018 मार्च से लेके 2019 मार्च तक जो है 2018-19 का सेशन है। तो अगर उसके हिसाब नोटिफिकेशन के हिसाब से जाए तो कोई डेट मेंशन नहीं था, लेकिन अगर जो डीओपीटी का ऑर्डर आया है यहाँ पर साफ साफ कहा है कि आपको जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा उससे पहले होना चाहिए, मतलब 25 फरवरी से पहले आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर 2019 फरवरी में आपका सर्टिफिकेट बनना चाहिए, तब तो आपका जो है 2018-19 का आपका जो है वैलिडिटी ईयर होना चाहिए, जो कि एसएससी जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर डीओपीटी के ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे तो आपके यहाँ पर 2018-19 के होना चाहिए प्रैक्टिकली। लेकिन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2018 उससे पहले सर्टिफिकेट तो बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ था। मतलब आप उनका कहना बस इतना है कि अगर 25 फरवरी से पहले आप मांगते हैं तो आपको जो है जैसे ऑर्डर आया था तभी बनाना चाहिए था। लेकिन जैसे मुझे पता चला है कि जब ऑर्डर आया था कुछ स्टेट ने जो है तुरंत स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बाकी स्टेट ने थोड़ा सा लेट वगैरह किया था। उसके बाद जो है नॉर्थ जोन से ये सुनने को मिल रहा है कि भले ही डेट कोई सा भी क्यों ना हो, मतलब यहाँ पर जो है 25 फरवरी 2019 ना भी हो तब भी चलेगा, बस यहाँ पर 18-19 का सेशन होना चाहिए यहाँ पर। और आपका यहाँ पर डेट आज का क्यों ना है वो भी चलेगा, मतलब मान लीजिए आज जो है 1 अक्टूबर है,
तो 1 अक्टूबर 2020 भी डेट रहेगा तब भी एसएससी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है 2018-19 का होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ और इसीलिए मैंने आपको स्टूडेंट से कहा था आप जो है एसडी ऑफिस चले जाइए, एसडीओ साहब, डीएम साहब या एडीएम साहब जो भी है उनको पूरी बात जो है खुल के बोलिए कि ऐसा ऐसा इशू हो गया है और आप मुझे 18-19 के लिए बना के दे दीजिए। और आप जो है आपका अगर पापा मम्मी जो भी है अगर सैलरी पर्सन है तो उनका इनकम टैक्स रिटर्न और सैलरी स्लिप लेके जाइए और इनकम जो है आप दिखा दीजिए कि इस टाइम हम लोग का इतना इनकम था, उसके बेसिस पे बना दीजिए। लेकिन वो लोग एसडीओ का कहना है कि हम जो है 18-19 में तो आपका सर्टिफिकेट बना ही नहीं था, आया ही नहीं था उस टाइम, तो हम कैसे आपको दे देंगे, क्योंकि आपका बनना स्टार्ट हुआ था फरवरी या मार्च से, तो उस टाइम जो है उससे पहले तो बना ही नहीं था, तो हम लोग 18-19 के लिए नहीं दे पाएंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो लोग गैजेटेड ऑफिसर है, उनको ज़्यादा जानकारी होते हैं और वो जो है इलीगल काज कोई कुछ नहीं करता है। हालांकि अगर कहीं भी मिल जाता है तो अच्छा है, आप लोग जो है कोशिश करते रहिए, एसडी ऑफिस जाइए, कोशिश करते रहिए, अगर दे देता है तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन नॉर्मली मेरे जहाँ तक मुझे पता चला, जैसे मैंने लगभग 5 से लेकर 10 स्टूडेंट से मेरे इस बारे में बात हुआ था और सबको मैंने एसडी ऑफिस भेजा था। 3-4 स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया था जिन्होंने बोल दिया कि एसडीओ साहब ने साफ साफ मना कर दिया कि हम जो है 2018-19 के लिए नहीं दे पाएंगे, आप 2019-20 के लिए ले लीजिए, लेकिन 18-19 के लिए हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो उनके हिसाब से ये बात सही है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या करना चाहिए? आप लोग जो सोच रहे हैं कि केस करेंगे, तो भाई केस इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि केस जैसे ही करेंगे, मैंने जो कहा डीओपीटी का उस ऑर्डर को दिखा के एसएससी बच जाएगा और एसएससी निकल जाएगा वहाँ से, और आप जो है केस हार जाएंगे आपके हिसाब से अगर जाएंगे तो केस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब आगे बात करते हैं कि आपको प्रोफेशनली सिलेक्ट किया जा रहा है, क्या लिख रहा है, क्या वो लोग क्या लिख रहा है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे मुझे पता चला है, एक बच्चे ने मुझे भेजा था, उसका जो आपका प्रिंट आउट निकाल के आते हैं जहाँ पर आपको साइन वगैरह करना पड़ता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि प्रोफेशनल किस लिए आपको किया गया है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रोफेशनली एक्सेप्टेड, मतलब प्रोफेशनली एक्सेप्ट किया गया है, एज कैंडिडेट डिड नॉट प्रोड्यूस द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द ईयर 2018-19। कैंडिडेट सबमिटेड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, मतलब आपने सबमिट किया है फॉर ईयर 2019-20 के लिए। द यूजर डिपार्टमेंट में चेक मतलब वो चेक करेंगे द वैलिडिटी ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर द ईयर 2018-19 द सेम बिफोर इशू द अपॉइंटमेंट मतलब ज्वाइनिंग से पहले वो लोग आपका जो है चेक करेंगे। एसएससी चेक नहीं करेगा। देखिए, अगर एसएससी अगर आप लोग को रिजेक्ट करना चाहते थे तो पहले रिजेक्ट कर सकते थे, प्रोफेशनल सिलेक्ट कर दिया मतलब आगे के लिए भेज दिया गया है। अब एसएससी का एसएससी की तरफ से और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, एसएससी का काम मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक बात समझ लीजिए, डीवी जब होता है एसएससी का काम क्या रहता है। आपने जब फॉर्म फिलअप किया होंगे आपने, तब जो है कुछ क्लेम किए होंगे। मान लीजिए आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी है उस कम्युनिटी के लिए आपने क्लेम किए होंगे कि मैं सर ईडब्ल्यूएस से हूँ या ओबीसी से हूँ। उसके बाद आपने बीटेक डिप्लोमा जो भी है आपने किया होंगे कि मैंने बीटेक कर रखी है, मैंने डिप्लोमा कर रखी है, तो उसके लिए भी क्लेम किया होंगे आप। अब डीवी में एसएससी का काम बस इतना ही होता है कि आपने एप्लीकेशन के टाइम जो जो क्लेम किया था उसका आप जो है ओरिजिनल प्रूफ दीजिए और हमें जेरॉक्स कॉपी दे दीजिए। अगर आप दे सकते हैं तब 2 क्राइटेरिया बनता है, एक तो प्रोफेशनल और एक क्लियर। वो मैं आगे बात करता हूँ कब प्रोफेशनल होता है कब क्लियर होता है। और एक होता है, दूसरा होता है रिजेक्शन। डायरेक्ट अगर रिजेक्ट कर देता है तो रिजेक्ट तभी करता है जब आप सर्टिफिकेट देने में आप जो है कैपेबल नहीं है। मतलब मान लीजिए आपने डिग्री क्लेम किया था तो और आपके पास डिप्लोमा है, तब जो है वो चाहे तो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास आपका बीटेक नहीं है। सेकेंड चीज़, आप मान लीजिए आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए कहा था या ओबीसी के लिए कहा था और आप जो है सर्टिफिकेट आपके पास है ही नहीं, ओबीसी का सर्टिफिकेट है ही नहीं या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का है ही नहीं, तब जो है वो लोग डायरेक्ट आपको रिजेक्ट करेगा। अब प्रोफेशनल और क्लियर किनको करता है? जो लोग सर्टिफिकेट दिया है। मान लीजिए जैसे आपने ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है और 2019-20 का दिया है,
तो उन लोग को प्रोफेशनली इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं कि एसएससी का कहना है कि हम लोग का जो क्राइटेरिया था 2018-19 का होना चाहिए, लेकिन आपने 2019-20 का दिया, आपने सर्टिफिकेट दिया है, आपको ऐसा नहीं कि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, लेकिन 18-19 का हम लोग को चाहिए था, आप 18-19 नहीं दिया है, 19-20 दिया है, इसलिए आपको प्रोफेशनली सिलेक्ट किया जाएगा, जिसका फाइनल डिसीजन डिपार्टमेंट लेगा। तो एसएससी का काम देखिए, अगर रिजेक्ट कर देता है तो आपका और कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर प्रोफेशनली और क्लियर अगर रिमार्क आ रहा है तो आपको आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद एसएससी का काम खत्म हो जाता है, तब एसएससी से आपका कोई लेना देना नहीं है, एसएससी भूल जाते हैं कि आप कौन है। तब डिपार्टमेंट आपको कांटेक्ट करेगा, डिपार्टमेंट आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपको मेडिकल वगैरह डिपार्टमेंट कराएगा। तो एसएससी का काम बस इतना है कि आपको वो लोग आपका बस जो क्लेम किया था वो सब चेक करके आपको आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिए जाए। तो रिजल्ट में मैं 110% श्योर करके कह रहा हूँ, जो लोग का अंडरटेकिंग लिया है, जिन लोगों का प्रोफेशनली सिलेक्ट किया है, जिनको रिजेक्ट नहीं किया है, जिनको प्रोफेशनली सिलेक्ट किया है, सबका रिजल्ट आएगा, सबका डिपार्टमेंट मिलेगा, सबको जो है सिलेक्शन मिलेगा। अब फाइनल डिसीजन लेगा डिपार्टमेंट। तो देखिए एसएससी का कोई लेना देना नहीं है। अब अगर केस करना है तब आप डिपार्टमेंट के ऊपर करिएगा। एसएससी जो है आपको आगे के लिए भेज दिया है, एसएससी से करेंगे तो सबको लटकने पड़ेगा, सबको रिजल्ट के लिए वेट करने पड़ेगा, सबके लिए आपका चिंता बढ़ जाएगा। तो बाकी के परेशानी की बात नहीं है, आप लोग अगर केस करेंगे तो सबको ही प्रॉब्लम होगा। तो केस एसएससी के लिए अभी मत कीजिए, पहले फाइनल रिजल्ट आने दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके साथ रहूँगा, जो प्रॉब्लम होगा मैं आपके हेल्प करूँगा, जितना हो सके, क्या होगा ना होगा मैं अपडेट देता रहूँगा। आप लोग अभी केस वगैरह मत कीजिए, मेरी बात जो है ध्यान से सुनिए। आगे भी मैं बात करता हूँ और कुछ चीज़ें के लिए। तो आगे देखिए एक और यहाँ पर बात जी, अगर प्रोफेशनली सिलेक्ट करेगा तो उसको जॉब मिलता है या ना मिलता है वो भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। जिनका भी ओबीसी एससी एसटी जो भी है, जिनका भी प्रोफेशनली सिलेक्ट किया गया है, सबको अगर जॉब मिलता है या नहीं मिलता है वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो ये गया आपका ईडब्ल्यूएस की बात। और एक मिला है मुझे जो कि आपका अंडरटेकिंग जो ले रहा है एसएससी, तो ऐसे वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर किसी बच्चे ने मुझे भेजा था कि उनसे अंडरटेकिंग क्या लिया गया है। देखिए यहाँ रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ईयर, अब यहाँ पर देख सकते हैं 2018, यहाँ पर रेस्पेक्टिव शेयर करके लिखा है विद ड्यू टू रेस्पेक्ट, मतलब पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, बस एक बात यहाँ पर लास्ट लाइन दिखा देना चाह रहा हूँ कि I did not have EWS certificate for financial year 2018-19 at present time of document verification. I will provide the EWS certificate 2018-19 at the time of joining. If I will not be able to produce the certificate, then my candidature can be rejected, मतलब किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि किया जाएगा। ये नहीं कहा गया है। अंडरटेकिंग में आप क्या लिख रहे हैं वो देखिए, वो डिसीजन आपका डिपार्टमेंट लेगा कि आपको कैंसिल किया जाएगा या नहीं जाएगा। मैं आपको ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस तो फर्स्ट टाइम आया है ना। ओबीसी एससी एसटी जो भी प्रोफेशनल सिलेक्ट होता है आज तक किसी को रिजेक्ट नहीं किया है, क्योंकि उनको भी पता है कि सर्टिफिकेट वगैरह का इशू जो है वो थोड़ा बहुत हो जाता है स्टूडेंट के साथ, और डिपार्टमेंट आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एसएससी जैसा नहीं होता। एसएससी जो देखते आपके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट जो है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको देंगे। जैसे मान लीजिए एसएससी चाहता है तो कर सकते थे कि चलिए आपका 19-20 का सर्टिफिकेट में हम लोग ले लेते हैं, लेकिन अब जो है 18-19 का इनकम सर्टिफिकेट हम लोग को दे दीजिए। एक सॉल्यूशन था एसएससी के पास, लेकिन एसएससी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि एसएससी का काम ही है स्टूडेंट को परेशान करना। लेकिन डिपार्टमेंट जो है आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देगा, मैं 100% श्योर हूँ। सेकेंड चीज़, क्योंकि मेरे जब सिलेक्शन हुआ था मेरे साथ भी सेम चीज़ हुआ था। सेकेंड चीज़ जो है वो लोग डॉक्यूमेंट्स को ठीक से देखता भी नहीं है डिपार्टमेंट, क्योंकि उनको पता होता है कि बस वो लोग डेट, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, बस वही चेक करेगा। क्या क्राइटेरिया है वो सब वो लोग चेक नहीं करते। वो उन लोग को पता होता है कि एसएससी जो है आगे के लिए भेज दिया है, मतलब उनका जो है सब कुछ ठीक ठाक है, तो इसीलिए वो लोग वो सब चेक नहीं करते हैं। इसके लिए मत सोचिए, आपको भी जॉब मिलेगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी मिलेगा। तो मेरा कहना कि मतलब बस यही है, अगर आप लोग अभी केस करेंगे तो बेकार, मतलब फालतू हो जाएगा, आपका कुछ काम नहीं होने वाला है आगे। आपका रिजल्ट जो है डिले हो जाएगा, आपका ज्वाइनिंग भी डिले हो जाएगा, आखिर में जॉब आपको भी मिलेगा, लेकिन केस करके अभी फायदा नहीं है। अगर देखिए मान लीजिए कि डिपार्टमेंट में कोई इशू हो जाता है तब आप केस कीजिएगा, अभी केस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात जो है आप लोग मान लीजिए, मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको आगे। सेकेंड चीज़ के लिए जो है बच्चे जो है डिमांड कर रहे हैं कि सर
हम लोग का वैकेंसी जो है वो भी तो कम दिया गया है, तो इसके लिए भी तो केस करना चाहिए। तो आरटीआई फाइल किया था एक बच्चे ने, जो 12 सितंबर को किया गया था। 17 सितंबर को उनका रिप्लाई आया था, जहाँ पर साफ साफ उन्होंने कहा था कि आपका ईडब्ल्यूएस के लिए तो 10% रिजर्वेशन होना चाहिए। तो 2018 का जो जेई का वैकेंसी आया था उसमें तो 10% रिजर्वेशन नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला उसके लिए जवाब मांगा गया। तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा गया है कि 1 फरवरी 2019 को आपका नोटिफिकेशन आया था, जो कि आपका अपडेट होके आया था जितना वैकेंसी आया था। देखिए वैकेंसी कैसे आता है, मान लीजिए सीपीडब्ल्यूडी जो है या सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, एक साल पहले जो उनके पास वैकेंसी होता है उसका डाटा कलेक्ट करते हैं और वो एसएससी के दे देता है, और उसके एक साल बाद एसएससी नोटिफिकेशन निकलता है। तो एसएससी के पास जो है, देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा था 2017-18 के लिए जो है वैकेंसी का डिटेल्स आया था डिपार्टमेंट से, और नोटिफिकेशन आया था 19 में, जो कि 18 का नोटिफिकेशन है। तो इसीलिए वो लोग जो है पुराना वैकेंसी को लेके चल रहे थे, और 2017-18 में तब तो ईडब्ल्यूएस नहीं था, इसलिए डिपार्टमेंट में ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं किया था। तो इसी कारण जो है आपको कोई 10% यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया है, वही यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि आगे की जो अपकमिंग वैकेंसी है 2019 में जो जेई है, उसके लिए ईडब्ल्यूएस का 10% ही वैकेंसी रहेगा। तो भाई इसके लिए भी केस करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो लीगल बात है ना कि वैकेंसी तो डिपार्टमेंट देता है, ना ही एसएससी। डिपार्टमेंट के पास आपका कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं है, तो आपको कैसे देंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, इसके लिए भी आप लोग जो है केस वगैरह मत कीजिए, क्योंकि आपको आखिर में नेगेटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है, मुझे पता है। और आपको जो है आपका जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनका भी डिले हो जाएगा। मतलब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आप हो, आपको अगर मार्क्स अच्छे है तो आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा आखिर में, और आपको डिले भी हो जाएगा। तो ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, ऊपर से केस करेंगे तो और डिले हो जाएगा। तो केस मत कीजिए, आखिर तक देखिए क्या नतीजा निकल के आ रहा है, फाइनल रिजल्ट आने दीजिए। मैं 110% श्योर हूँ आपका रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, एक बात, सेंट्रल जोन का जो है थोड़ा सा इशू है। सेंट्रल जोन का जहाँ तक कल मुझे पता चला है कि परसों तक जो है वो लोग अंडरटेकिंग ले रहा था, जैसे एक बच्चे की अभी अंडरटेकिंग मैंने दिखाया आपको। लेकिन कल जो है उन्होंने बोला अगर 18-19 का ईडब्ल्यूएस है तो आप ईडब्ल्यूएस में माना जाएंगे, नहीं तो आपको जो है जनरल में जाना होगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। अगर ऐसा ये बात अगर सच है तब जो है प्रॉब्लम है, तब सेंट्रल जोन बहुत गलत कर रहे हैं, और इसके लिए आपको हेडक्वार्टर या बाकी जोन में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप जो है सेंट्रल जोन के लिए कुछ करिए। जैसे ईस्टर्न जोन ने सीपीडब्ल्यूडी के लिए किया था, सेम चीज़ जो है सेंट्रल जोन कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन केस वगैरह भी फिलहाल के लिए मत कीजिए। तो ईडब्ल्यूएस के बाद ये पूरा गया, और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इशू रहेगा। अब बात करेंगे प्रोफेशनल कैंडिडेट को सिलेक्शन या जॉब मिलता है या नहीं। मैं प्रूफ दिखाऊंगा, आज तक कहीं भी आपको प्रूफ वगैरह कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो लोग जो है इतना इसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन मैं प्रूफ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये 2017 का जो है फाइनल लिस्ट था। यहाँ पर एक बच्चे का नाम देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका रोल नंबर लास्ट में देखिए 685, पहले 30 और लास्ट में 685 है, अंकित कुमार सिंह। इसका कोड है 6 जो है कैटेगरी कोड 6 में आप देख सकते हैं ओबीसी है। तो ओबीसी से था बच्चा, जो मैंने जो जैसे कहा था कि मैक्सिमम ओबीसी कैंडिडेट जो है प्रोफेशनली सिलेक्ट किया जाता है, जिनका भी डेट का इशू होता है। तो उनका देखिए उनको क्या डिपार्टमेंट मिला है वो आप देख लीजिए। अंकित कुमार सिंह जी को मिला था सिविल जेई, आपका मिला था सीपीडब्ल्यूडी में, और उनका आप देखिए उनको जो है प्रोफेशनली सिलेक्ट किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लगातार जो है पीपी लिखा है, मतलब सबको जो है प्रोफेशनली सिलेक्ट किया गया था। तो आपको भी प्रोफेशनली सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को प्रोफेशनली एक्सेप्ट किया गया है, तो आपको अभी बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे यूट्यूबर भी है, शायद मिसगाइड कर रहे हैं। तो मैं चलिए प्रूफ दिखाता हूँ क्या होने वाला है आपके साथ। आपके साथ देखिए, ये जो है ईस्टर्न जोन सीपीडब्ल्यूडी का नोटिस आया था, जो कि 6 सितंबर 2019 का है। यहाँ पर साफ साफ नोटिस में लिखा है, देखिए इस नोटिस का या ऑर्डर का क्या मतलब है। जो न्यूली रिक्रूटेड जूनियर इंजीनियर है, जिसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया था, उनको आपका पोस्टिंग, मतलब पोस्टिंग कहाँ पर दिया जाएगा वही कहा गया है। आप पूरी लाइन को अच्छे से पढ़िए, समझ में आ जाएगा कि पोस्टिंग का ऑर्डर है। तो ये तो है फाइनल, मतलब जब आपका देखिए, जब सीपीडब्ल्यूडी में आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, फर्स्ट अब ज्वाइनिंग से पहले ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट अलग चीज़ होता है और ज्वाइनिंग लेटर अलग चीज़ होता है। अपॉइंटमेंट आपको लेटर आएगा, और अपॉइंटमेंट लेटर में आपको सिर्फ और सिर्फ डीबी के लिए बुलाया जाएगा। डीबी के लिए आप जो है पहले सब कुछ फिर से चेक होगा, जैसे मैंने कहा, लेकिन उतना ज़्यादा से अच्छा से चेक नहीं होता है जैसे एसएससी करता है, बस नॉर्मल चेकिंग होता है, और आपका फिर से जेरॉक्स कॉपी वगैरह वो लोग ले लेता है। उसके बाद जो है
डिपार्टमेंट आपको ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है और पोस्टिंग मिलता है आपको। तो आपको देखिए, पहले जिन लोगों का ऑलरेडी इन लोगों का डीपी हो चुका है तभी ना आपका पोस्टिंग मिलेगा। आपका लगभग 2 मंथ का ट्रेनिंग हुआ था, अभी फिलहाल की 6 मंथ के लिए हो रहा है, मतलब नोटिफिकेशन आया है कि 6 मंथ के लिए होगा। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में देख लेना, जो CPW के लिए नोटिस आया था। और यहाँ पर देखिए अंकित कुमार सिंह, जो कि आपका रोल नंबर मैंने पिछले कहा था फर्स्ट में 30 है और लास्ट में 685, जिनका पोस्टिंग ऑर्डर देखिए पोस्टिंग कहाँ पर दिया गया है। तो जिनको पोस्टिंग मिल चुका है मतलब उनको प्रोफेशनली सिलेक्ट किया गया था और देखिए उनको जॉब मिल गया, मतलब पोस्टिंग मिल गया। तो मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, जो कोई यूट्यूबर नहीं दिखाएगा, कोई चैनल नहीं दिखाएगा। मुझे भी कहा गया था कि सर आप बार बार कहते हैं कि प्रोफेशनल को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सिलेक्शन मिलता है, तो आप प्रूफ दिखाइए। तो देखिए भाई मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ और भी कुछ कैंडिडेट का दिखा रहा हूँ, हालांकि उसका पोस्टिंग ऑर्डर मेरे पास नहीं है। जैसे यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर एक बच्चे के नाम दिख रहा था, लोकेश करके दिख रहा था, तो उनका भी जो है सेम चीज़ जो है उनको भी आपको दिया गया था। आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, मैं आगे दिख रहा हूँ मिल रहा है या नहीं, हाँ मिल गया मुझे। यहाँ पर देखिए पंकज कुमार जी और यहाँ पर और एक बच्चा है जो कि है लोकेश कुमार जी। दोनों का आप रोल नंबर जो है आप देख लीजिए, रोल नंबर लास्ट में 999 है लोकेश कुमार जी का और पंकज कुमार जी का है 795। आप 2017 का लिस्ट उठा के देख लीजिए और उनको जो है प्रोफेशनली सिलेक्ट किया गया था CPW के लिए। और उनका देखिए उनका ये तो पोस्टिंग ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन जो पोस्ट प्रिफरेंस जो मांगा जाता है, सॉरी आपका जो जोन प्रिफरेंस मांगा जाता है और जोन एलोकेशन का लिस्ट है, तो इसको भी जॉब मिला था। तो ऑलरेडी मैं 3 बच्चों का प्रूफ दे चुका हूँ। तो अब जो जिनके माइंड में डाउट है कि प्रोफेशनल को जॉब नहीं मिलेगा, भाई बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। चाहे SC ST OBC EWS किसी भी आप कास्ट से क्यों ना हो, जिनको भी प्रोफेशनली सिलेक्ट किया जा रहा है सबको जॉब मिलता है, किसी को रिजेक्शन नहीं किया जाता। क्योंकि डिपार्टमेंट जानता है स्टूडेंट के साथ आपका जो है डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा बहुत इशू हो जाता है और वो लोग आपको अपना फैमिली की जैसा ही ट्रीट करेगा। क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि 2 दिन बाद आप जो है उनके ही फैमिली मेम्बर बनने वाले हैं, आप भी न्यूली रिक्रूटेड है और उनके साथ ही आप जो है एंटर करेंगे उनके डिपार्टमेंट में। तो इसीलिए वो लोग आपको सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ देंगे, केस वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, चाहे EWS हो चाहे SC ST हो, बस रिजल्ट की वेट कीजिए। रिजल्ट में मैं 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो है आपको रिजल्ट आएगा। और अंडरटेकिंग में जो कहा गया है वो साफ साफ मैं बोलना चाहता हूँ, वहाँ पर कहा गया है 18-19 के लिए अगर आप सर्टिफिकेट जो है अपॉइंटमेंट के अगर पहले नहीं दे पाएंगे तो वो जो है फाइनल डिसीजन डिपार्टमेंट लेगा। और ये भी कहा गया है कि अगर आप सर्टिफिकेट अगर नहीं दे पाएंगे तो EWS अगर नहीं दे पाएंगे तो जनरल में कॉन्सेक्ट किया जाएगा। तो तब जो है उस बात को छोड़ दीजिए, क्योंकि तब तो जो है आपको जब एक बार डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाता है तब आपको और कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि आपको जनरल या EWS में सिलेक्शन मिलेगा। तो आपको जो है सिलेक्शन आपको EWS से मिलेगा। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको जो है सारे कॉन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। EWS का जो इशू था वो भी मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका सॉल्यूशन होने वाला है। तो अब जो है आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग देखिए कोशिश करते रहिए। कोशिश आप लोग जैसे मैंने कहा था, आप लोग जाइए SD ऑफिस जाइए, अगर किसी जोन में मिल रहा है तो आप लोग जो है बना के रख लीजिए। जब डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग होगा तब जो है आप लोग दिखा देना। अगर नहीं बन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तब तक आ जाएगा। आप लोग जो है बिल्कुल घबराना मत। और सेंट्रल जोन के लिए मैं कहूँगा आप लोग जो है, अगर मेरा बात जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टली आपको UR में डाला जा रहा है, तब जो है आप इस इशू को उठाइए और आप जो है हेडक्वार्टर में इसको इन्फॉर्म कीजिए कि ऐसा किया जा रहा है। बस इतना ही मेरा कहना था। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि देखिए मैं आप सबके लिए जो भी न्यूज़ लाता हूँ, जो भी अपडेट लाता हूँ, विथ प्रूफ लाता हूँ। विदाउट प्रूफ मैं कभी बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, कभी आपका जो है PDF दिखाता हूँ। तो ऐसा ही मेरा काम है। अगर बच्चे का मिसगाइड करना होता तो मैं मिसगाइड कर सकता था, लेकिन मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है आपको गाइड करना, क्योंकि मैं भी कभी आपका जो है स्टूडेंट था, मुझे पता है यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है ना होता है, इसलिए मैं समझता हूँ, इसलिए आपको जेन्युइन न्यूज़ आपको देता हूँ। तो चलिए आगे आपके बात करेंगे, आपका कब ज्वाइनिंग वगैरह होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, उसके बारे में भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर आएगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए